हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पिछले पार्ट में रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जाना था। और अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसी सेम मीडियम में क्या, सेम मीडियम में ना होकर के क्या होता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो इसी चीज को हम लोग आज ग्लास स्लैब पर देखने वाले हैं। किस पर? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब क्या होता है? ग्लास ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, रे ऑफ लाइट को पास कराएंगे और देखेंगे उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसके क्या डायरेक्शन चेंजेस होते हैं और क्या क्या होता है उसमें, सारी चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। इसको हम लोग ग्लास स्लैब के जो चारों कॉर्नर उसको हम लोग एक नेम दे देते ABCD। तो ये जो है ये है इंसिडेंट रे, जो कि क्या आ रहा है, जो एयर है यानी कि रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है? डेंसर मीडियम में। क्योंकि ग्लास एक सॉलिड है तो उसके अंदर क्या होगा, डेंस, उसका जो पार्टिकल्स होगा वो डेंसर होगा यानी कि क्लोजली पैक्ड होगा। तो यहाँ पर ये क्या रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो ये क्या होगा, टुवार्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ क्या होगा, बेंड होगा। नॉर्मल की तरफ ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ये टुवार्ड दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये सीधा जाएगा, जबकि इसको जाना चाहिए था इधर, ये जाएगा कहाँ, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के जाएगा। और फिर जब जाएगा तो उसका क्या होगा, ग्लास स्लैब का कहीं ना कहीं पर तो एंड होगा, और जहां पर एंड होगा वहां पर भी क्या होगा, फिर वापस से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। ये है नॉर्मल, ये है एंगल R2, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। इसको क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था इधर इस पाथ के सीधे, लेकिन ये क्या आ गया, नॉर्मल से दूर चला गया। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेयर से, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। हम लोग को पता है जब रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब उसका उल्टा होगा, रेयर से डेंसर की ओर जाएगा, क्या होगा, टुवार्ड दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल के पास जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, ये नॉर्मल के पास जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर क्या होगा, रेयर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। हम लोग को इतना याद रखना है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है। और यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल, हम लोग को नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो हम लोग वहां पर वो खुद से बनाएंगे। तो एक नॉर्मल है जो कि क्या होता है, जिस पॉइंट पर मिलता है उसी पॉइंट पर नॉर्मल भी उस सरफेस के पास मिलता है। उसको क्या होता है, जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था, इसके एक्चुअल पाथ पर जाना चाहिए था। लेकिन ये टुवार्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि क्या रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा था, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। तो बेंड यानी कि जब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा फिर वो जाएगा। फिर जब ग्लास का एंड आएगा, जब क्या होगा, ग्लास का एंड आएगा, तो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर भी क्या होगा, फिर वापस से उसके बाहर जाएगा, तो वहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है। क्यों मीडियम चल रहा है, वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो यहाँ पर उसका क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, तो ये हो गया नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था इस पाथ पर, जो कि इसका क्या एक्चुअल पाथ है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्चुअल पाथ ये था और इसका एक्चुअल पाथ क्या ये है। लेकिन ये यहाँ पर ना जाकर के क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा। तो नॉर्मल से यहाँ पर दूर गया, तो हम लोग को यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है कि जो नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इसका पहला एक्चुअल पाथ था, जो इसका क्या था, पहला एक्चुअल पाथ, जो कि इंसिडेंट रेस है उसका एक्चुअल पाथ बन रहा था, वही ये होगा क्या, इंसिडेंट रेस इसका एक्चुअल पाथ बन रहा था, वो पाथ। और जो अभी जिस रास्ते पर क्या हो रहा है कि लाइट जा रहा है, वो दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसको हम लोग नाम देते हैं डी।
तो ये क्या है, ये पूरा पैरेलल है, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। इसका क्या हो रहा है, बस इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसे रे ऑफ लाइट का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ये इसी डायरेक्शन में जा रहा था, इसी डायरेक्शन में जाते रहेगा, और ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाते रहेगा। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, इसका सिर्फ इसका जो है ये प्लेस चेंज हो रहा है, इसका यहाँ पर से इस जगह से वो क्या होगा, इस जगह पर आ गया, लेकिन वो पैरेलल जाएगा एकदम, इसके क्या होगा, इसके साथ पैरेलल जाएगा। तो हम लोगों ने ग्लास स्लैब देख लिया था, इसमें हम लोग क्या है, अब हम लोग इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग लिखेंगे अभी। तो हम लोग इसे जो ये जो इंसिडेंट रे उसको हम लोग पी क्यू नाम दे देते हैं, और जो यहाँ पर लास्ट में रिफ्लेक्टेड रे उसको हम लोग आर एस नाम दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दी एक्चुअल पाथ ऑफ पी क्यू आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पैरेलल टू आर एस, यानी कि जो पी क्यू है उसका जो क्या एक्चुअल पाथ, उसका क्या एक्चुअल पाथ, अगर वो रिफ्रैक्शन नहीं करता तो ये क्या आता, सीधा इसी डायरेक्शन में जाता, तो इस डायरेक्शन में जाता तो ये क्या होगा, इसका एक्चुअल पाथ हो गया। तो इस एक्चुअल पाथ पर ना जाकर के क्या हो रहा है, वो बेंड हो रहा है, फिर वापस से बेंड हो रहा है, तो ये जो है ये एक दूसरे का क्या आ गया, पैरेलल, यानी कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। और ये कहाँ कहाँ पर मीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आई, यानी कि ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर क्या एंगल जो है रे ऑफ लाइट का यहाँ पर ये टकरा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई हो गया। उसके बाद ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या आ रहा है वापस दूसरे मीडियम में, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी ये नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल और इसके बीच में क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग इसको 1 नाम दे देते, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, जो रिफ्रैक्शन के बाद होगा यहाँ पर फिर से वापस एक और रे बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। उसको क्या बोलेंगे, ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे रहेगा उन दोनों के बीच का क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। तो हम लोग का देख रहे हैं हम लोग कि एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल आर से क्या है, बड़ा है, एंगल आर से बड़ा है। यहाँ पर देखिए एंगल आर कितना बड़ा है, एंगल आई कितना बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा है, यहाँ पर R1 डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल R2, यानी कि जो क्या है R2 यानी रिफ्लेक्टेड रे 2 है उससे छोटा है एंगल आई, और हम लोग इन दोनों का कंपेरिजन करें तो क्या आ जाएगा, एंगल R2 इज ग्रेटर देन एंगल R1। एंगल R1 से क्या है, ये बड़ा है, एंगल R1 इतना बड़ा है और एंगल R2 इतना बड़ा है, तो यहाँ पर एंगल R2 क्या आ गया, बड़ा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एंगल I जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल R1 से। एंगल R1 यानी कि एंगल रिफ्लेक्टेड जो पहला रिफ्लेक्टेड हुआ था उस टाइम में क्या था, ये एंगल छोटा था, क्या था, ये एंगल छोटा था एज कम्पेयर टू एंगल आई, और क्या होगा फिर यहाँ पर एंगल आई छोटा है एंगल R2 से, एंगल R2 यानी कि एंगल रिफ्लेक्शन 2, यहाँ पर ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे बड़ा है, एंगल आई छोटा है और R2 बड़ा है। उसके बाद अगर हम लोग R1 और R2 में कंपेरिजन करें तो क्या होगा, R2 यहाँ पर बड़ा है और R1 छोटा है। वैसे भी अगर हम लोग पता करें तो क्या है, ये जो एंगल आई है वो R1 से बड़ा है और एंगल आई खुद R2 से छोटा है, तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो एंगल R2 इज ग्रेटर देन एंगल R1। तो हम लोग ने ग्लास स्लैब पर क्या रिफ्लेक्टेड, हम लोग ने क्या रिफ्रैक्शन देख लिया, हम लोग रे ऑफ लाइट को लाते हैं, उसका हम लोग पूरा जितना भी पाथ चेंज होता है उन सब के बारे में हम लोग ने देख लिया था। आई होप का समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग पिछला जितना भी पार्ट है वो सब अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।